Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our lecture 15 economics. In this lecture we cover elasticity of demand, definition, elastic and inelastic demand, kinds of elasticity of demand, perfectly elastic, perfectly inelastic, relatively inelastic, unitary elastic demand, type of elasticity of demand, price elasticity, income elasticity, and cross elasticity of demand, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो भी ये टॉपिक हैं आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। जितने भी न्यू एस्पायरेंट हैं प्लीज़ जितने भी लेक्चर हो रहे हैं आप एक भी लेक्चर को मिस मत करिए। जो भी इसमें कंटेंट पढ़े हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। सो प्लीज़ जो भी न्यू एस्पायरेंट हैं जो भी इसमें आपको बताया जा रहा है उसको आप अपने नोटबुक में कहीं राइट डाउन करते रहिए, जो आपको एग्जाम के समय रिविजन करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? द लॉ ऑफ डिमांड ओनली स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ डिमांड कास्ड बाय द चेंज इन प्राइस। तो लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो सिर्फ डायरेक्शन जो होता है डिमांड चेंज का किस कारण चेंज होता है उसको सिर्फ इंडिकेट करता है, उसके बारे में बताता है। द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ डिमांड इज एक्सप्रेस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो रिलेटिव मैग्नीट्यूड जो होता है डिमांड का उसको हम लोग जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है उससे प्रेजेंट करते हैं। Then extension and contraction which take place in demand as a result of change in price is called price elasticity of demand। तो extension and contraction जो होता है डिमांड का वो रिजल्ट होता है जो प्राइस में चेंज होता है उसके कारण होता है, और जो डिमांड कर्व होता है वो अलोंग मूवमेंट करता है। देन मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। तो इलास्टिसिटी जो होता है वो डिग्री प्रेजेंट करती है कोरिलेशन का डिमांड और प्राइस के बीच में। देन इट इज़ द रेट एट विद द क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज विद द चेंज इन प्राइस। तो ये रेट है जिस पे क्वांटिटी डिमांड की जाती है, जितना प्राइस चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इट इज़ द मीजर ऑफ रिस्पॉन्सिबनेस ऑफ डिमांड टू चेंजिंग प्राइस। तो ये मीजर करता है डिमांड की रिस्पॉन्स चेंज होती है जो कि प्राइस के चेंज होने से। नेक्स्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज ए मीजर ऑफ रिलेटिव चेंज इन अमाउंट परचेज इन रिस्पॉन्स टू ए रिलेटिव चेंज इन प्राइस ऑन ए गिवन डिमांड कर्व। तो इलास्टिसिटी जो डिमांड की होती है उसको हम लोग मीजर करते हैं जो उसका अमाउंट परचेज करने का होता है उससे, और जो उसका रिलेटिव प्राइस होता है उससे। नेक्स्ट इलास्टिसिटी। अल्फ्रेड मार्सन ने फर्स्ट टाइम पे इस कॉन्सेप्ट को दिया था और उन्होंने डिफाइन किया था। द इलास्टिसिटी आर रिस्पॉन्सिबनेस ऑफ डिमांड इन ए मार्केट इज ए ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डिमांडेड इंक्रीजेज much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price। तो इलास्टिसिटी और रिस्पॉन्स होता है जो डिमांड होता है मार्केट का ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू अमाउंट जो डिमांड का इंक्रीज होता है और जो प्राइस स्मॉल अमाउंट में फॉल होता है, उसी के रिलेशन को हम लोग इलास्टिसिटी इन्होंने भी डिफाइन किया था। देन इलास्टिसिटी ऑफ डेफिनेशन इज बाय मिसेस जॉन रॉबिन्सन। तो इन्होंने डेफिनेशन दी थी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी प्राइस और एट एनी आउटपुट इज द प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ अमाउंट परचेज इन रिस्पॉन्स टू स्मॉल चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स आर अजेम्ड टू रिमेन कॉन्स्टेंट। तो इनके अकॉर्डिंग जो इलास्टिसिटी डिमांड की होती है वो एनी प्राइस होता है, एनी आउटपुट होता है जो कि प्रोपोर्शनल चेंज होता है अमाउंट का परचेज के हिसाब से, स्मॉल चेंज उसके प्राइस होने से। एग्जांपल हो गया अदर प्राइस हो गया, कंज्यूमर इनकम हो गया। देन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी, देन इनकम इलास्टिसिटी है, देन क्रॉस इलास्टिसिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस इलास्टिसिटी। इट मेजर द रिस्पॉन्सिबनेस ऑफ पोटेंशियल बायर टू चेंज इन प्राइस। तो ये मेजर करता है रिस्पॉन्स को जो बायर की पोटेंशियल होती है और उसकी प्राइस चेंज होने को। नेक्स्ट इट इज़ द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू परसेंट चेंज इन प्राइस। तो ये रेशियो होता है परसेंट चेंज होने का क्वांटिटी का और उसके बीच के जो परसेंटेज हो जाए प्राइस को उसको। देन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू proportional change in quantity demanded
ऑब्लिक प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, तो कितना प्रोपोर्शन क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है प्राइस चेंज होने से, उसी को रिलेशनशिप को इसको बोलते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। देन इनकम इलास्टिसिटी, इट मेजर द रिस्पॉन्सिबलनेस ऑफ पोटेंशियल बायर टू चेंज इन इनकम, तो ये मेजर करता है कि किसी भी इंडिविजुअल को जो इनकम चेंज हो रही है उसके घटने या बढ़ने से कितना डिमांड क्वांटिटी बढ़ रही है घट रही है, उसके बीच कोई पदार्थ मतलब बताता है इनकम इलास्टिसिटी। इट शो हाउ टू क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज व्हेन द इनकम ऑफ परचेजर चेंज द प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेनिंग द सेम, ये शो करता है क्वांटिटी जो डिमांडेड होती है चेंज होती है इनकम के हिसाब से। नेक्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू proportion change in quantity purchased oblique proportional change in income while price remain constant. First of all, equal to unity R1 when proportion of income spent on a good remain the same as the income has increased, then greater than unity when the proportion of income spent on a good increases as income increase, then less than unity when the proportion of income spent on a good decreases as income increases. It is zero when change in income makes no change in our purchases, then it is negative when we then increase income the consumer purchases less, example in case of inferior goods. देन क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। ए चेंज इन द प्राइस ऑफ ए वन गुड काज ए चेंज इन द डिमांड फॉर अनदर, तो इसमें ये होता है एक जब कमोडिटी होती है उसके जो प्राइस में चेंज होता है तो अदर किसी गुड को वो कितना इफेक्ट डालती है, उसी को हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स एंड वाई के बीच में हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो प्रोपोर्शन चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स ऑब्लिक प्रोपोर्शन चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। Next, this type of elasticity arises in the case of interrelated goods such as substitute and complementary goods. तो जो substitute good होती हैं जो complementary goods होती हैं उन्हीं के बीच में relationship पाया जाता है। The cross elasticity of complementary good is negative. तो cross elasticity जो होती है complementary good के लिए वो negative होती है। Then between जो substitute good होती हैं उनके बीच positive होता है। ये important यहाँ से concept है या point है। देन फैक्टर डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो फर्स्ट फैक्टर है वो डिग्री ऑफ नेसेसिटी है। नेसेसरी गुड हो गई लेस इलास्टिक आर इलास्टिक, एंड लग्जरी गुड ग्रेटली इलास्टिक होती हैं। देन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, क्रॉस सब्स्टिट्यूट जनरली इलास्टिक होती हैं। प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंट ऑन द गुड। देन टाइम, तो शॉर्ट रन लेस इलास्टिक होती हैं, लॉन्ग रन इलास्टिक होती हैं। राइज ऑफ द electricity goes up, it is very difficult to cut back its consumption in the short run, long run by adoption of available alternatives. The number of uses of a good, more elastic EP is equal to 1. If the price of coal falls, its quantity demanded will rise considerably because demand will be coming from household, industry, railways, etc. Then practical application of इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेशन, तो टैक्स में होता है इसका उपयोग। देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मोनोपोलिस्ट, तो प्राइस जो डिस्क्रिमिनेशन होता है मोनोपोलिस्ट में उसमें जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसमें। देन हेल्प टू ट्रेड यूनियंस राइज द वेज ऑफ द लेबर, तो जो ट्रेड यूनियन है वो यूज करते हैं जो लेबर होते हैं उनका लेबर चार्ज बढ़ाने के लिए, मजदूरी बढ़ाने के लिए। देन यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी यूज होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज उसमें भी डिटर्मिनेशन करने के लिए यूज होता है। देन गाइडलाइन टू प्रोड्यूसर इलास्टिक स्पेंट लार्ज सम ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें भी यूज होता है। देन यूज इन फैक्टर प्राइसिंग में भी यूज होता है। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच हैव इन इलास्टिक डिमांड कैन ऑब्टेन ए हायर प्राइस इन द मार्केट देन दोज विच हैव इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग देखते हैं इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड में। द चेंज इन डिमांड इज नॉट ऑलवेज इन प्रोपोर्शन टू चेंज इन प्राइस, तो ऑलवेज जो डिमांड होती है चेंज की वो प्रोपोर्शन प्राइस के चेंज नहीं होती है। ए स्मॉल चेंज इन प्राइस में लीड टू ग्रेट चेंज इन डिमांड, तो स्मॉल अगर चेंज होता है प्राइस में तो वो काफ़ी मैक्सिमम डिमांड को चेंज करती है। इलास्टिक और सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव होती है। ए बिग चेंज इन प्राइस फॉलोड ओनली बाय ए स्मॉल चेंज इन डिमांड, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्राइस चेंज होने पर भी काफ़ी कम चेंज होता है डिमांड में, तो इसका एग्जाम्पल सॉल्ट हो गया। देन 5 केसेस डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, perfectly elastic or infinite elasticity, then perfectly inelastic or zero elasticity, then relatively elastic, then relatively inelastic or unity elasticity। perfectly elastic और infinite inelastic जो होता है वो infinite होता है हमेशा।
देन परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए जो हमारा ईपी होता है वो इक्वल टू 0 होता है हमेशा। देन रिलेटिवली इनइलास्टिक, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक के लिए जो हमारा होता है वो ईपी जो है वो हमेशा लेस होता है, हमेशा 1 से। देन रिलेटिवली इलास्टिक के लिए हमेशा ईपी जो है मोर देन 1 होता है। देन यूनिट इलास्टिसिटी में ईपी इक्वल टू 1 होता है हमेशा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा डायरेक्ट। सो गाइज आज का जो सेशन है वो एंड होता है। इसमें हम लोगों ने काफ़ी जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को उसको कवर किया। तो आई थिंक मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जो भी एग्जाम के, जैसे अब कभी कभी पूछा था नेसेसरी के लिए तो इनइलास्टिक होता है, कंफर्ट एंड लग्जरी गुड के लिए इलास्टिक होता है, ड्यूरेबल गुड्स के लिए इलास्टिक होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए लेस इलास्टिक होता है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड ग्रेन के लिए तो रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। जो गिफन गुड्स हो गई उनके लिए हमेशा रिलेटिवली इनइलास्टिक और कंपैरेटिवली इलास्टिक होता है, कॉनकेव कर्व होता है। तो आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। जो भी आपके डाउट होंगे प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।